पोखर सिंह, जो कि तीतर सिंह के विपक्षी पार्टी का नेता है, वो गांव में इमरती के पति के बारे में सुनता है और लोगों को अपनी तरफ करने के मौके को पा जाता है। प्रणाम स्माइल भाई, ई का सुन रहे हैं? राम भगत को ऊ तीतर सिंह का बेटा सिनेमा घर में जला दिया है और कोनो कुछ बोलवे नहीं किया। अरे का बताए पोखर सिंह जी, ई गांव में तो बड़ा ही अन्याय हो रहा है। तो उसको मिटाने के लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा ना। हम करेंगे इस अन्याय का अंत। तीतर सिंह के सामने आप तो 7 साल से खड़ा हो रहे हैं, कभी वो जीते हैं का जो आज जीत जाएंगे? यही तो विश्वास है जो हमारा गांव वाला पर, जो हम 7 सालों से हार कर भी खुश हैं और हर बार जीतने की उम्मीद लगाते हैं। लेकिन जीत तो नहीं पाओगे। कुछ हो कही का आप? ना, हम तो फुलवा को कह रहे हैं कि तनिक कुर्सी ले आओ। पोखर सिंह और तीतर सिंह दोनों ही सरपंच के पद के लिए बस गांव वालों को एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते थे। तो वहीं एक तरफ तीतर सिंह का आदमी छरिया गांव के खेतों की तरफ बढ़ रहा होता है और खेतों की तरफ जाते हुए अनुपमा उसे देख लेती है। ये तो छरिया है, तीतर सिंह का आदमी। अभी गांव में वैसे ही इतना कुछ हो गया है और ये फिर से गांव की तरफ बढ़ रहा है। पक्का फिर ये तीतर सिंह या उसके बेटे ने कुछ सोचा होगा, लेकिन अब मैं इन गांव वालों को और तकलीफ नहीं होने दूंगी। अनुपमा छरिया का पीछा करने लगती है और ये सब वीडियो बाबू की बेटी स्वीटी देख रही होती है। छरिया जैसे ही खेत के पास पहुंचता है, एक थैले में से एक कपड़ा निकालता है और उसमें आग लगाकर एक तरफ रखे सूखे गेहूं में आग लगा देता है और वहां से भागने लगता है। अनुपमा छरिया को पकड़ती है। उस दिन का थप्पड़ भूल गया तू? आज इन गांव वालों की मेहनत को आग लगाने आ गया। बता ये सब क्यों किया? तुम का बात कर रही हो? हमका कच्चू समझ नहीं आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ गांव वालों की मेहनत को आग लगा दिया, गेहूं को जला दिया, अन्न का इतना अपमान कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें आग लगाते हुए। यहाँ आग लगी है। अरे कैसे औरत हो, अगर हम यहाँ ज्यादा देर खड़े रहे तो हम भी जल जाएंगे। गेहूं में आग लगते देखकर गांव के सभी लोग भागते हुए वहां आ जाते हैं और तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे यह कैसे लग गई? इतना सारा अनाज जला जा रहा है, कुछ जल्दी से पानी डालो। गांव में कुछ ही देर में हबड़ा तबड़ी मच जाती है और लोग यहाँ वहाँ से पानी लाकर आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आग अपनी पकड़ बना लेती है और सारा अनाज जलकर राख हो जाता है। तभी झुमरी आती है और ये सब मंजर देखकर अपना सर पकड़ लेती है। हम गांव वाले लोगन के पास तो अनाज ही एक जीने की उम्मीद रहती थी, लेकिन अब तो वो उम्मीद भी जलकर राख हो गई है। लेकिन ये आग लगी कैसे? कोनो ने देखा नहीं का? गांव वाले गेहूं के खेत में लगे आग से अब परेशान हो गए थे। तभी वहां तीतर सिंह अपने दामाद के साथ आता है और अपनी गाड़ी से उतरते ही लोगों की तरफ बढ़ता है। अरे ये सब क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? और ये तो सब जलकर राख हुई गवा। अरे मालिक, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। ये भी लगता है कोनो की चाल ही है। हाँ, देखिए ना मालिक, ये का हो गया है। पूरे साल की मेहनत आग में झुलस गई। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। घबराइए नहीं, ससुर जी भले ही गांव के बाहर की हवेली में रहे, लेकिन वो तुम सब लोगों की बहुत ही चिंता करते हैं। कच्चो पैसा से मदद कर देंगे का ससुर जी? सही कहे ना? हाँ, और अब तो सरपंच के चुनाव आ रहे हैं ना जी, आप लोग तो सनिया को ही वोट देंगे। काहे? सही कहे ना हम? वो सनिया ही तो था जो इमरती के पति को आग में झुलसाया रहा, और आप कह रहे हैं कि हम उनको वोट दे? अरे महाराज, आप भी कभी तीतर सिंह जी आप लोगों का बुरा चाहे है जो अब चाहेंगे? जरूरी काम पोखर सिंह का है। वही सनिया को बदनाम करे खातिर उस सिनेमा हॉल में आग लगवाया होगा। देखिए, आप सभी गांव में पले बड़े हैं और मुखिया सरपंच की राजनीति से आप सभी वाकिफ है ना जी, तो आप आंखों देखा हाल ही सच मानिए। मालिक, आप हम गांव वालों को पूछने आए, आप सच्चो कह रहे हो।
वो पोखरा की साजिश ही होगी सनिया बिटवा को फंसवाने की। चलो फिर अब घबराइए मत, ससुर जी ने बोल दिया है सब संभाल लेंगे, तो आप लोग अब निश्चिंत हो जाइए। अच्छा, यहाँ आँख खुद लगाकर मासूम खुद बन रहे हो। देवी जी, क्या मतलब है आपका, तनिक बुझाइए। दामाद जी, अरे ये कौन है जी? महाराज, यही तो है वीडियो बाबू की बहन। देखिए ऐसा है ना, आपसे अच्छा हम ई गांव वाले लोगों को जानते हैं। अच्छा बुरा सब में हम इन लोगों के साथ रहते हैं। आप बीच में ना पड़िएगा तो अच्छा रहिएगा। अरे वाह तीतर जी, अब तो गुंडागर्दी के साथ साथ अच्छे कलाकार भी हैं। अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। अनुपमा जी, आप ये क्या कह रही है? तीतर सिंह जी है, ये हमारे गांव के मुखिया रह चुके हैं, ये काहे एक्टिंग करेंगे? अब ये आप लोगों का ये तीतर सिंह ही बताएगा ना। क्या हुआ तीतर सिंह जी, बोलना नहीं चाहते या फिर जुबान बंद हो गई? ये आपका ही नौकर है ना? आप ही को ऐसे काहे पकड़ी है, छोड़ दीजिए जी। ए छरिया, चल जाकर गाड़ी के पास खड़ा रहे। क्यों, बड़ी ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें जाने की? पहले गांव वालों को सच का पता तो लगने दो। सच? देवी जी, आप कोनो सच की बात कर रही हो? हमें भी शहर के कानून पता है, हमें ना बताओ। बस हम वीडियो बाबू की वजह से लिहाज कर रहे हैं, वरना। अच्छा, अगर कानून पता है तो ये भी पता होगा ना कि किसी की जान लेने की कोशिश करने पर कितने दिन की सजा मिलती है और किसी की संपत्ति को हानि पहुंचाने के लिए कितनी और सजा हो सकती है। पता तो होगा ही ना पूर्व मुखिया जी। अब ये कल की आई औरत हमको कानून के बारे में बताएगी। अरे कानून को हम अपना जेब में रखते हैं, समझी? जहाँ चाहे वहाँ ठा कर सकता है तीतर सिंह। बंदूक रखने का लाइसेंस भले ही हो तुम्हारे पास, लेकिन किसी पर गोली चलाने का लाइसेंस नहीं है और ना ही तुम्हें कोई अधिकार है। ए गांव वालों, तुमको दिखता नहीं है जी, हम यहाँ तुम सबका मदद के खातिर आए हैं और ये हमको आंख से आंख दिखाकर जवाब दे रही है। जी तुम जनानी हो तो जनानियों वाले काम करो, घर जाकर चूल्हा चौका संभालो। दामाद जी सही कहते हैं ना? मदद? अरे पहले अपने ही नौकर को भेजकर अनाज में आग लगवा दी और अब खुद मदद करने आए ताकि लोगों के आगे महान बन सको। ये सब इसलिए किया ना ताकि इमरती के पति को आग में झुलसाने की बात दब जाए। दामाद जी, अरे ये तो हमारी धोती खोल रही है। अरे कुछ कीजिए ना महाराज, वरना उल्टे पैर भागना पड़ेगा। अब तीतर सिंह अनुपमा की बातों में उलझ सा जाता है और वो मौका देखकर ही अपने दामाद और छरिया को वहाँ से जैसे तैसे लेकर भाग निकलता है। अब तीतर सिंह के जाने के बाद ही फुलवा की एंट्री होती है। ले लूटा, यहाँ तो कुछ और ही मैटर है। ए फुलेत्री चाची, हम तो सोचे कि इमरान हाशमी यहाँ हवाई जहाज से उतरा है। कल ही उसे हमारी बात हुई थी, वो भी सपने में। अरे फुलवा, तू कबो सीरियल नहीं रह सकती का? अरे ओ फुलेत्री चाची, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हो? लगता है तुमने शिकायत स्माइल से करनी ही होगी। अरे धत, ये छोरी अपने बापों को भी भुला गई है। देखो तनिक कैसे नाम लेकर बुला रही है। तुमको बड़ा बुरा लग रहा है क्यों फुलेत्री चाची? क्या बात है, कोनो प्यार शहर का मैटर तो नहीं है ना? और अगर प्यार शहर का मैटर चल रहा है तो रोक लीजिएगा, काहे कि हम आपका प्यार में अपने पापा को बर्बाद होते नहीं देख सकते हैं। धत, ये छोरी से तो बात करना ही बेकार है। हम यहाँ से चलिए जाते हैं, दोबारा आएबे नहीं करेंगे। अनुपमा जी, आप क्या कह रही हैं? ये आग वो तितलवा लगाया था, इसका क्या सबूत है? और नहीं तो का, देखा नहीं कैसे दुम दबा के भागा ऊ और उकरा दमाद। पर ऐसन काहे किया ऊ तितरवा? आप लोगों की आंखों के आगे उस तीतर का पूरा सच है। उसने अपने बेटे की हरकत को छुपाने के लिए ये सब किया ताकि आप सबका ध्यान वहाँ से हट जाए और इस आग की तरफ लग जाए। अनुपमा गांव के खेत में लगी आग के बारे में गांव के लोगों से बातें कर रही होती है। तभी वीडियो बाबू अपनी गाड़ी में अपने मुंशी के साथ आते हैं। आइए आइए वीडियो बाबू, ये देखिए, राम राम राम, ईता पूरा फसल ही बर्बाद कर दिया। कौनो किया है ये सब? बस एक बार उनका नाम पता चल जाए, अरे घर से खींच कर लाएंगे और बीच गांव में इतना सूतेंगे कि आगे से हरकत नहीं करेगा। वीडियो की बात को सुनकर पास खड़ा शंभू वीडियो की तरफ बढ़ता है। और कौन करेगा ये नीच हरकत वीडियो बाबू? वो तितरवा ही किया होगा ये सब। पहले उनका लड़का इमरती के पति को आग में झुलसाया
और अब हम गांव वालों की फसल को आग के हवाले कर दी। तीतर सिंह बस घाट टोला में क्या चल रहा है? तीतर सिंह का आतंक और उनका पावर और कोनू का विकास नहीं हो रहा। घाट टोला की उन्नति भी यहीं की यहीं धरी पड़ी है। अरे कोनू, देखा है कि आग किसने लगाई? हमने देखा कि आग किसने लगाई और क्यों लगाई। अरे अनुपमा, मैंने कहा ना, आप गांव के मैटर में मत पड़िए। औरतों को हमेशा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकना चाहिए और इसमें मर्दों का साथ उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। हाँ अनुपमा जी, आप सच कह रही हैं। अरे कब तक वो तितरवा हम गांव के लोगों को उंगलियों पे नचाता रहेगा? वो सनिया, वो का तापमान तो इतनी जल्दी बढ़ता है कि बात बात पर बंदूक निकालकर बिना बात के ठाक करता है। अब बताइए, कानी उंगली पर नाचना सही है या अपनी अर्थी सजवाना सही है? ए चुप कर बे मर्दे, वो तितरवा और सनिया के डर से हम लोग कुछ करवे ना का। आप सही कह रहे हो। अरे वो अपनी गद्दी का धोस जमा रहा है तो उसकी गद्दी ही छीन लो। जब सत्ता ही हाथ में नहीं रहेगी तो किस बात का डर? अनुपमा, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे कोई भी उसकी गद्दी छीन सकता है? अरे इलेक्शन आने वाले हैं और हर बार की तरह इस बार भी यूं तीतर सिंह ही खड़ा होगा अकेला। अकेला क्यों? इतना बड़ा गांव है, गांव का ही कोई तीतर सिंह का मुकाबला नहीं कर सकता? क्या उसको उसी की सत्ता से हराया नहीं जा सकता? अनुपमा, हम ही गांव का वीडियो है। वो पोखर सिंह को ही देख लीजिए, वो बेचारा इन गांव वालों को समझाता रहता है, लेकिन तीतर सिंह के डर और पावर से हर बार इलेक्शन वो खुद ही हार जाता है। गांव वालों, इस तरह डरने से कुछ नहीं होने वाला है। ये गांव आपका है तो लड़ाई भी आपको ही लड़नी पड़ेगी। अनुपमा जी, आप कुछ दिन पहले ही गांव में आई हो और बड़की बड़की बातें कर रही हो। तीतर सिंह के आगे कोनों की जबान नहीं चलती है। अगर इतनी ही बातें करनी है तो आप ही खड़े हो जाओ ना इलेक्शन में। ई क्या कह रहे हो? अरे अनुपमा इस गांव की नहीं है तो वो इलेक्शन में भला कैसे खड़ी हो सकती है? और तीतर सिंह को जानते ही हो। हम सब जानते हैं तीतर सिंह को, तभी तो डरते हैं। लेकिन अनुपमा जी की तरह भड़की भड़की बातें तो नहीं करते कि हमको लड़ाई लड़नी है। एक बार वो खुद मैदान में आकर देख ले। अनुपमा गांव वालों को उनके अधिकार के लिए लड़ने की बात कहती है, लेकिन गांव वाले उल्टा ही अनुपमा को भला बुरा कहने लगते हैं। अब वीडियो बाबू भी गांव वालों को अनुपमा के खिलाफ देखकर उन्हें घर ले जाता है और काफी ज्यादा समझाता है और अब दोबारा गांव और गांव के लोगों की मैटर में ना पड़ने की सलाह देता है।